सिलोगिज्म को हिंदी में दोस्तों कहते हैं न्याय और निगमन। सिलोगिज्म को हिंदी में कहा जाता है, हाँ अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है मेरी, हाँ, सिलोगिज्म को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों न्याय निगमन। न्याय और निगमन कहा जाता है, नहीं हुई थी क्लास। सिलोगिज्म को न्याय और निगमन कहते हैं। सिलोगिज्म में हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और निष्कर्ष को चेक करना होता है कि वो सही है या गलत है। कथन कहते हैं स्टेटमेंट को हिंदी में। जो स्टेटमेंट होते हैं वो काल्पनिक रूप से सत्य होते हैं। लिखा होगा ऑल गर्ल इज ब्यूटीफुल, सभी लड़कियां सुंदर हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन काल्पनिक रूप पर इसको सत्य मानना पड़ेगा। बोले ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ऑल बॉयज आर स्मार्ट लिखा रहेगा ऑल बॉयज आर स्मार्ट लिखा रहेगा। ये बात तो सच है, लेकिन काल्पनिक रूप से और सच माननी है, कोई बात नहीं। हाँ अभी दे रहा है चला, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो कंक्लूजन्स होते हैं, तीन तरह के ऑप्शंस हमारे एग्जामिनेशन में हमको दिखाई देते बेटा। पहला जो ऑप्शन दिखाई देता है कंक्लूजन्स का, वो होता है 100% ट्रू, कि कोई भी निष्कर्ष जो होगा 100% सत्य होगा बेटा। दूसरा क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष जो होगा वो 100% असत्य होगा, यानी फॉल्स होगा। तीसरा क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी में होगा, यानी 50% सही होगा, 50% गलत होगा, यानी वो संभावना की बात कर रहा होगा। ये तीन तरह के निष्कर्ष हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली क्लास है बेटा, सिलोगिज्म की फर्स्ट क्लास है ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है भाई? वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। प्रियंका पहली क्लास है बेटा, ठीक है। 100% ट्रू, 100% फॉल्स, पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात करता है। वो कौन कौन से स्टेटमेंट या कॉन्क्लूजन्स होते हैं, कौन कौन से। आज मैं यहाँ घर से क्लास ले रहा हूँ, आगे क्लास हमारे डिजिटल बोर्ड पर होगी, परेशान मत होना। मुझे यहाँ से क्लास लेना पसंद नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए क्लास घर से ले रहा हूँ स्टेटमेंट और निष्कर्ष किस रूप में दिखाई देंगे, तो उनके रूप चार हो सकते हैं, चार से ज्यादा। हाँ हिमांशु, चार से ज्यादा नहीं हो सकते सर। वो चार कौन कौन से हैं? एक होता है ऑल, जिसको हिंदी में कहा जाता है सभी। एक होता है नो, जिसको हिंदी में कहते हैं कोई नहीं। एक होता है सम, जिसको कहा जाता है कुछ। फिर होता है सम नॉट, ये होता है कुछ नहीं। ये चार तरह के हमारे स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है प्रासिला, ठीक है, हाँ ठीक है, चार तरह के होते हैं, क्लियर है। अब बात आती है सर वो पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। भैया जिनकी आवाज से पता चले कि ये पॉजिटिव है, जिनकी आवाज से पता चले ये पॉजिटिव है, यानी ऑल वाले जितने भी निष्कर्ष या कथन होंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। सम वाले जितने भी कथन या निष्कर्ष होंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर ब्यूटीफुल, ऑल स्टूडेंट्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि सभी के सभी विद्यार्थी सुंदर हैं। ऑल लिखा हुआ है यानी ये पॉजिटिव है। सम लिखा होगा तो भी पॉजिटिव है। पॉइंट क्लियर है भाई? ऑल और सम पॉजिटिव होता है जिसमें नो लिखा होगा, नो, नो नेगेटिव होते हैं बेटा। नो क्या होते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। और सम नॉट भी नेगेटिव होता है। तो हमने अभी तक देखा चार तरह के नेचर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से दो पॉजिटिव होते हैं और दो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? वो ऑल और सम वाले होते हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं? नो और सम नॉट वाले होते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या? क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? बोलो यस और नो। इतनी बात क्लियर है जितनी मैंने अभी बताई आपको? एवरीबॉडी इतनी बातें क्लियर है? क्लियर? अगर क्लियर ना हो तो हम आगे बढ़ो बेटा, ठीक है। अब आते इनको रिप्रेजेंट के ऐसा पढ़ाऊंगा भाई, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतने आसान तरीके से सिलोगिज्म को पढ़ा जा सकता है। काश सर आप हमको पहले मिल गए होते तो मेरी जिंदगी बदल जाती ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे ऑल एप्पल इज स्वीट। हम क्या करेंगे, यहां पर ये स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा। ऑल स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है आपको ये बात, आर इंडियन। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं ये लाइन क्योंकि बच्चों वाली लाइन है,
सभी विद्यार्थी भारतीय है, ये लाइन लिखी गई है। तो इसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोस्तों, ये चीज समझनी बहुत खास बन जाती है हम लोगों के लिए। आइए, ऑल स्टूडेंट्स, आइए, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही जानदार बात है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। ये रहा, जो ऑल के साथ बच्चों लिखा होगा स्टूडेंट, तो उसको हम लोग अंदर लिखते हैं और बाकी वाले को बाहर लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एग्जाम्पल से देना चाहता हूं। इसका भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से, जैसे मैंने लिखा ऑल फादर आर मेन, जितने पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। क्या ये बात सच है? बताइए, क्या ये बात सच लिखी गई है? जितने पिता हैं वो सब के सब पुरुष हैं। बहुत ध्यान से बताइए, ऑल फादर आर मैन, ऑल फादर आर मैन। आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था वेन डायग्राम, वहां पर ये कहानी बताई थी, वही कहानी रिपीट कर रहा हूं। यानी ये बात तो सर आपने ट्रू लिखी, इसी बात को अगर मैं पलट के लिख दूं, ऑल मैन आर फादर, सभी पुरुष पिता हैं, क्या ये बात सत्य होगी? ऑल मैन आर फादर, कि सभी पुरुष पिता। अरे भाई मैं पुरुष, मैं तो पिता नहीं, तुम में से कितने पुरुष, लेकिन पिता तो बने ही नहीं अभी भी। ओ माय गॉड सर, ये तो फॉल्स हो गया। यानी गुरुजी एक बात ऑल के केस में क्लियर है, फादर और मैन अगर उलट पुलट देंगे, ऑल जो होता है सर वो सिंगल साइड से ट्रू होता है। अगर एक बार ऑल ट्रू हो गया है सर, एक बार ऑल अगर ट्रू हो गया है तो ऑल पलट कर सही नहीं होता है। यानी कि सर ऑल क्या होता है? सिंगल साइड होता है सर। ऑल क्या होता है? सिंगल साइड। सर सिंगल साइड से एक बात ये समझ में आ रही है, अगर एक बार ऑल वाला ट्रू हो गया तो पलट कर ऑल वाला वापस ट्रू नहीं होता है। क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, क्लियर यहां तक? एवरीबॉडी क्लियर? सारे बच्चों क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑल क्या सिंगल साइडेड है। हाँ, अब देखो बेटा, ये तो सिंगल साइड का मतलब है जो ऑल के साथ बच्चों लिखा होगा वो डायग्राम के यहां पर आएगा और इंडियन यहां पर आएगा। आप चाहो तो डायग्राम को ऐसे बना लो कि यहां इंडियन लिख दो और यहां स्टूडेंट लिख दो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ऑल सिंगल साइड होता है, जो ऑल के साथ पहले लिखा होगा वो फर्स्ट वाले बॉक्स में जाएगा। एक एग्जाम्पल सर और लो, इतने में सर कहानी समझ में नहीं आ रही है। सर एक कहानी आप और बताइए एग्जाम्पल के तौर पे। हमने कहा आओ भैया बता देते हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा है? देखो लिखा हुआ है इसे ऑल ए इज बी, बहुत धीमे धीमे समझाएंगे बेटा हम। ऑल बी इज सी, तो देखो जितना ए है सभी ए क्या है? पूरा का पूरा ए क्या है? बी है बेटा। पहले ए आएगा डायग्राम में, फिर बी आएगा। अब बी तक बन गया, अब ऑल बी यानी पूरा का पूरा बी, ये पूरा का पूरा बी क्या है? सी है। किसी को इस डायग्राम में प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल के डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब कहानी देखो कहां लेकर जा रहा हूं मैं। हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है, बस उसी एग्जाम्पल से पूरी कहानी को मैं आपको समझाना चाहता हूं। यही वो एग्जाम्पल है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा बेटा। हमें एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो इंडियन है। सब स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन, जितने के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब दोस्तों इंडियन है। ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन, ये स्टूडेंट हो गए और ये इंडियन हो गए। ओके, ये सिंगल साइडेड ट्रू होता है, तो इसकी कहानी को समझने के लिए मैं दो पार्ट में बांट देता हूं यहाँ पर। कोई बात नहीं सर। सर चार तरह के निष्कर्ष होंगे, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम बता देना। एक तो वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन।
सर हम लिख के पढ़ाते हैं बेटा, लिखा लिखाया मुझे पसंद नहीं है। तो जब कभी भी हमारा जो ये कथन था बेटा, ये क्या था, कथन था, स्टेटमेंट था। अब हम लोग निष्कर्ष लिख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कंक्लूजन्स कहा जाता है बेटा। अगर सेम स्टेटमेंट, सेम कथन हमारे कंक्लूजन्स या निष्कर्ष में रिपीट कर जाए, जिसको कई सारे गणितज्ञ यानी बड़े रीजनिंग के गुरु और स्टूडेंट्स रीस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, वो हम लोग ट्रू मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% सत्य मानेंगे। बोलो यस और नो। क्लियर? कि जो रीस्टेटमेंट होगा, यानी कि जो चीज हमारी स्टेटमेंट की निष्कर्ष में लिख दी जाएगी वो ऑलवेज सच होगा, यानी उसको ट्रू टिक करेंगे। पहली बात। अभी देखना आप खुद से जवाब दोगे मैंने क्या कहा। और बेटा जो हमारा कथन होगा वही सर्वे सर्वा होगा। कथन ने कह दिया कि सारे स्टूडेंट इंडियन है, अब हमको सारे स्टूडेंट को इंडियन की नजर से देखना है। भले चाहे कोई पाकिस्तानी, युगांडा, अमेरिकन, चीनी, कोई कहीं का बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नजरे नजाकत कहां रहेंगी? सारा स्टूडेंट इंडियन है, बस ध्यान रखना एक बात। और सारा स्टूडेंट इंडियन है वो सच है, उसी को सच मानकर आगे चलना है। दूसरा लिख रहा हूं, सम स्टूडेंट आर इंडियन, यानी कि कुछ बच्चे इंडियन है। अब बताओ सारे बच्चे अगर इंडियन थे, अब मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे इंडियन है, तो वो सच होगा या गलत होगा? लॉजिकली आप बताओ वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए। हमने कहा कि हमारी क्लास में पढ़ रहे सारे बच्चे इंडियन है, अब कुछ बच्चे इंडियन है। भाई जब सारा जहां इंडिया है, कि कुछ जहां भी तो इंडिया ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हमारी क्लास में पढ़ रहे 1000 बच्चे इंडियन है, तो 20 बच्चे भी इंडियन है, 50 बच्चे भी इंडियन है, 100 बच्चे भी इंडियन है, 800 भी इंडियन है, 950 भी इंडियन है, तो सम तो क्या होगा? ट्रू होगा। बोलो भाई यस। हाँ जसवीर, ऑल में सम ट्रू होता है वो आपने याद किया है। आज इसको समझने का प्रयास करो जसवीर। आपके पास जितने रुपए के नोट हैं सब गांधी जी के हैं, तो कुछ नोट भी तो गांधी जी के होंगे। लॉजिकली सोच कर देखो, मेरी पॉकेट में 5000 रुपए है मेरी पॉकेट में 5000 रुपए के गांधी जी के नोट हैं, तो कुछ नोट भी गांधी जी के होंगे। ऐसा नहीं उसमें जवाहरलाल नेहरू बैठ जाएंगे, गांधी तो गांधी ही रहेंगे, चाहे सारे हो चाहे कुछ। ट्रू। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? नो, आशीष था, हाउ ऑल स्टूडेंट बिकम इंडियन। आई एम एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर, ये एग्जाम्पल है बेटा। तीसरी बात, नो स्टूडेंट इज इंडियन। कोई बच्चा विद्यार्थी है, नहीं ऑल और सम नहीं होता है, सेम नहीं होता। तबीयत सही नहीं है बेटा अभी। तो कोई स्टूडेंट इंडियन है। अब समझो, मैंने कहा कि हमारी क्लास में पढ़ रहे सारे बच्चे इंडियन हैं। अब हमने कह दिया कि कोई बच्चा इंडियन नहीं है, कोई बच्चा इंडियन नहीं है, तो ये बात तो गलत है। मैंने कहा गुरु सेवक भैया इंडियन है, सौरभ भैया भी इंडियन है, दिया बंसल भी इंडियन है। अगर सब इंडियन है तो कोई इंडियन कैसे नहीं है? ये तो धोखा हो गया ना भाई। बुलाया था बर्थडे पार्टी में और कह दिया खाना बना के खुद खाना पड़ेगा, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स। चौथा स्टेटमेंट निष्कर्ष, सम स्टूडेंट इज नॉट इंडियन। बताइए। बताइए ऑल ऑफ यू। हाँ, अब देखो हमने कहा कि सारे बच्चे इंडियन है, हमारी क्लास में पढ़ रहे सारे बच्चे इंडियन हैं। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे इंडियन नहीं है,
मैंने कह दिया है भाई, मेरे पास सारे नोट गांधी जी के हैं, आप कह रहे हो कुछ नोट गांधी जी के नहीं है, कैसे पॉसिबल है भैया? गलत बात है, फॉल्स। इन 4 निष्कर्ष में किसी को कोई प्रॉब्लम, हम बेटा लिंक शेयर कर देंगे। इन 4 निष्कर्ष में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे, ऐसा पढ़ा रहे जैसे सोच के किसी को कुछ नहीं आता। मेरी ये रणनीति किसी को कुछ नहीं आता यही सोच के पढ़ा रहा हूं, यही। अब मैं इसका नेक्स्ट वर्जन वाला सवाल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? इससे भी टफ एग्जांपल लेने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कहानी को बढ़ाता जाऊंगा। ऑल ए इज बी, निष्कर्ष नंबर 1 ए, स्टेटमेंट नंबर ऑल बी इज सी। दूसरा ऑल, नहीं, दो दो से समझाऊंगा पहले, धीमे धीमे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको सिलोगिज्म नहीं आती है। ये बी है और ये सी है। ये दो हमारे क्या थे बेटा? स्टेटमेंट थे, कथन थे। अब हम आपसे निष्कर्ष पूछेंगे, सही और गलत में आपको जवाब कमेंट करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा और आप कमेंट करेंगे। क्या जो क्वेश्चन बनाया है उसका डायग्राम यही बनेगा? कंफर्म करो मुझे। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वही डायग्राम बनेगा, ये बात कितने बच्चे जानते हैं? और डायग्राम आपको हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार डायग्राम बनवाता हूं, उसके बाद जिंदगी में कभी डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं पहला निष्कर्ष आपके सामने बोल रहा हूं, आपको ट्रू या फॉल्स में कमेंट करना है। सम ए इज बी, कुछ ए बी है। सम ए इज बी, कुछ ए बी है। सारे बच्चों को जवाब देना है जब तक ना समझ में आ जाए। दूसरा, सम ए इज सी, कुछ ए सी है। कुछ ए सी है। सम ए इज सी, कुछ ए सी है। हम लिखते चले, जो पहला मैंने पूछा था वो ट्रू था। अब दूसरा पूछा सम ए इज सी, कुछ ए सी है, वो भी ट्रू होगा। तीसरा, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। नो ए इज सी, नो ए इज सी, नो ए इज सी। फॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। 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 कुछ बी सी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। सम ए इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम ए इज सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी, फॉल्स। ठीक है, पांचवा। छठा, ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। सभी बी सी है, छठा क्वेश्चन। ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। सभी बी सी है, ऑल बी सी, सभी बी सी है। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, ट्रू। सातवां, ऑल ए इज सी, सभी ए सी है। ऑल ए इज सी। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, ऑल ए इज सी, वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप। हाँ, ट्रू है। ठीक है, आठवां, ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। कर देंगे, ऐड कर देंगे जतिन। मेरी कल अगर तबीयत ठीक हो तभी क्लास लूंगा, आज ट्रू। क्या होगा? ये भी ट्रू हो गया। अच्छा अच्छा, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को, अभी कितने हो गए हमने? 8। नवा, सम ए इज सी,
सम ए इज सी, हाँ दिव्या, नहीं सैटरडे को नहीं लगेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ट्रू हो गए। अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, टफ एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको और बेहतर समझा पाऊं। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी। अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी सी और डी, यही हमारा डायग्राम बेटा। यही क्या है, यही अब हमारा डायग्राम है। डायग्राम बनाने का काम खत्म, धीमे 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 डायग्राम काम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपके सामने निष्कर्ष बोलना चालू कर रहा हूं। ये क्या थे बेटा, कथन थे, ये स्टेटमेंट थे और ये डायग्राम है बेटा। अब हम आपके सामने कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष बोलेंगे, आपको सही गलत का जवाब देना है। सम ए इज डी, सभी ए डी है,